कल से हो रही है प्रभास की अपकमिंग मूवी राजा साहब को लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी। वैसे कोई नया नहीं है, प्रभास की कोई मूवी आने वाली हो और उसमें नेगेटिविटी ना हो, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो अब ट्रेडिशन हो गया है हेटर्स का। उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल जो ये न्यूज आई है ना राजा साहब को लेकर, ये कहीं ना कहीं वाकई राजा साहब के लिए खतरे की घंटी है। जहाँ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स राजा साहब की जो हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसके लिए बिफोर यू मोशन को कंफर्म किया गया है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। बस फिर क्या था, ये न्यूज आते ही जहाँ पर एक तरफ फैंस काफी टेंशन में है तो दूसरी तरफ हेटर्स कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं राजा साहब को ट्रोल करने का और प्रभास को डाउन करने का। तो क्या है पूरी सच्चाई? क्या सच में राजा साहब को नॉर्थ में बिफोर यू डिस्ट्रीब्यूट करेगी? अगर नहीं तो भाई ये न्यूज आखिर आई कहाँ से, और अगर हाँ तो अब क्या राजा साहब की नैया हिंदी में डूबना तय है? इन सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बे। मैं हूं एकता जानी। प्रभास की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी राजा साहब को लेकर कल से ना सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। जहाँ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स राजा साहब के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिफोर यू को चुना गया है। अब ये न्यूज आते ही फैंस का क्या रिएक्शन है, और अगर ऐसा सच में हुआ है तो अब क्या होगा नॉर्थ में राजा साहब का, इन सबके ऊपर आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अचानक से ये न्यूज आई कहाँ से। तो एक्चुअली हुआ है कि प्रभास के बर्थडे पर, मतलब कि 23 अक्टूबर को राजा साहब एंड टीम की तरफ से एक मोशन पोस्टर रिवील किया गया, जिसे पब्लिक से ना बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस मिला। अब इस मोशन पोस्टर को अभी 4 दिन पहले ही बिफोर यू मोशन पिक्चर की तरफ से अपनी चैनल पर अपलोड किया गया। अब बिफोर यू वाले राजा साहब का कोई भी कंटेंट अपनी चैनल पर अपलोड क्यों करेंगे? समझ रहे हो आप? बस फिर क्या था, इस न्यूज के आते ही ना फैंस काफी नाराज हो गए हैं कि क्या जरूरत थी ए फिल्म्स को छोड़कर बिफोर यू को पक्का करने की, जबकि सबको पता है कि ए फिल्म्स का नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा रिकॉर्ड है। ऑलमोस्ट ये सारी पैन इंडिया मूवी है ना, उसको हिंदी में ए फिल्म्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। सलार इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी जो हिंदी में उसने 150 करोड़ की कमाई की है ना, एंड कल की नॉर्थ में 0 प्रमोशन होने के बावजूद भी ना 300 करोड़ नेट किया है उसने हिंदी में। ये कहीं ना ए फिल्म्स के ही कारण पॉसिबल हुआ है। यार अनिल थडानी इतना स्मार्ट बंदा है ना, अभी कल ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि किस तरीके से उन्होंने बुलबुलिया 3 वर्सेस सिंघम अगेन के क्लैश के बीच पुष्पा 2 का मास्टर शॉक खेल के कैसे सिंघम अगेन के साथ साथ सिंगल स्क्रीन और नेशनल चैंस को भी घुटनों पर ला दिया है। तो भाई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के बिफोर यू क्यों, जिनका पैन इंडिया मूवी को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है। इवन उन्होंने जो ये 4 दिन पहले राजा साहब का मोशन पोस्टर अपने चैनल पर अपलोड किया है ना, उसके व्यूज भी देखिए आप, जस्ट 6.2K है। तो एक तो आप 400 करोड़ का बजट लेकर बैठे हो, उसके ऊपर प्रभास जैसा इतना बड़ा सुपरस्टार। अच्छा, प्रभास ने भी अपने बर्थडे के दिन उनकी अपकमिंग मूवीज फौजी और स्पिरिट को भी रोक दिया था कोई भी अनाउंसमेंट करने से, क्योंकि राजा साहब की हाइप पर ना कोई इफेक्ट ना पड़े। तो फैंस का कहना ये है कि ये बेवकूफी क्यों कर रहे हैं मेकर्स। जब हम जैसे लोगों को ये समझ में आता है कि राजा साहब के लिए नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर सही है कौन सा गलत, तो ऑफ कोर्स बात है कि मेकर्स को तो समझ में आना ही चाहिए। फिर भी जानबूझ के बेवकूफी कर रहे हैं। हाँ माना बिफोर यू ना हिंदी डबिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, लेकिन फिर भी नॉर्थ में ए फिल्म्स को छोड़कर बिफोर यू को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर चुनना ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, प्रभास की बाहुबली से लेकर अब तक की जितनी भी मूवीज है ना, वो सारी पैन इंडिया मूवीज है एंड आगे भी वो ऐसे ही मूवी करते रहेंगे। एंड किसी भी पैन इंडिया मूवी की सक्सेस का रास्ता ना हिंदी ऑडियंस से ही होकर निकलता है। तो अगर ये बात सच होती है ना, होती क्या है भाई, दिख ही रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं राजा साहब बहुत ही बड़ी डेंजर में है। नो डाउट आज के टाइम पे प्रभास बहुत ही बड़े सुपरस्टार है, उनके आसपास भी कोई नहीं है। साउथ में ही क्यों, ऑल ओवर इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं है। उनके नाम से ऑडियंस थिएटर्स तक जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर्स तो ठीक से होने चाहिए ना। बात तो सही है। देखो सलार के वक्त जो नेगेटिविटी हुई थी ना, वो क्लैश के कारण, अगर वो ना हुई होती ना तो सलार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी कल की से भी ज्यादा होता। 700 करोड़ में सलार सिमट के नहीं रह जाती। कल की 0 प्रमोशन इन नॉर्थ, अगर ठीक से उसका प्रमोशन हुआ होता ना तो कल की का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज 15 करोड़ से भी ज्यादा होता। तो कहने का मतलब ये है कि नो डाउट प्रभास एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। आज के टाइम पे जो उनके पास फैन फॉलोइंग है ना, इतनी बड़ी इतनी लॉयल, वो शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन ये भी तो सोचो कि अकेले प्रभास अपने कंधों पर कितना लेकर चलेंगे यार। मेकर्स को भी प्रॉपर एफर्ट्स और दिमाग लगाना पड़ेगा कि 400 करोड़ का बजट लेकर हम बैठे हैं, प्रभास जैसा इतना बड़ा सुपरस्टार है, तो कैसे इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। यार ए फिल्म्स में खोट क्या दिख गई आपको, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे मत बैठो,
मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। एनीवेज भाई, मैं तो प्रभास फैंस से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, यही इंसिस्ट करूंगी कि आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो ना, उसका प्रॉपर तरीके से यूज करो और राजा साहब के मेकर्स को ये रिक्वेस्ट करो कि राजा साहब की नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ना ए फिल्म्स को ही दे। बाकी इस मूवी में प्रभास है, ऊपर से इसका मोशन पोस्टर भी ना काफी खतरनाक आया है, तो मूवी के कंटेंट पर और प्रभास पर तो हमें पूरा भरोसा है। तो भाई हम तो मूवी देखने जाएंगे ही जाएंगे, उसमें तो कोई शक नहीं। सो यार दैट्स इट टुडेस वीडियो। वैसे मैंने तो अपनी राय रख दी, लेकिन आपका क्या कहना है इस पे? राजा साहब का जो नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ए फिल्म्स को मिलना चाहिए या फिर बिफोर यू ही ठीक रहेगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।